देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में एक मांग को यहीं पर अपने हैंड राइटिंग से लिख के उन्होंने सीबीआई की संस्तुति अगर की है तो मैं युवाओं की बड़ी जीत इसको मानूंगा और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो धरना स्थल पर आकर उन लोगों ने ये इस प्रकार का एक्शन लिया है। इसके बाद पेपर का निरस्तीकरण की जो मांग है वो प्रमुखता से रखी गई है। सीएम साहब का ये कहना है कि एसआईटी या जो हेड है उसके एसआईटी के यूसी ध्यानी जी, उनके द्वारा जो आयोग को लिखित में रूप में भेजा जाएगा कि इस परीक्षा में नकल रोधी कानून के अंदर जो 5वां क्लॉज है उसका उल्लंघन हुआ है, उसके तहत ये परीक्षा लीक है और इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। ये जैसे ही लिख के भेजते हैं मुझे लगता है कि आयोग को भी इस पर लेटर परीक्षा को निरस्त करने का जारी कर देना चाहिए। और इसके अलावा आरक्षी भर्ती में नियमावली संशोधन से लेकर आंदोलन में युवाओं के जो लगे मुकदमे हैं उन्हें वापस लेने को लेकर ये तमाम प्रकार की मांगे हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। ऑन कैमरा आज ये सारी बातें हुई है, धरना स्थल पर ये बातें हुई है और अगर इन बातों का उल्लंघन होता है तो ये धरना खत्म नहीं हुआ है। ये धरना भले ही इसकी जो आधिकारिक जो घोषणा है वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह करेंगे, मैं एज ए संरक्षक यही सलाह भी दे सकता हूं और मैं एज ए संरक्षक ये कह सकता हूं कि धरना स्थगित हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ है। अगर युवाओं के साथ इस प्रकार से धोखा होगा तो धरना फिर से होगा। परंतु हाँ, हाल फिलहाल में जिस प्रकार से मांगों को माना गया, मांगों को सुना गया, ऑन कैमरा सारी बात बोली गई, तो मुझे लगता है कि युवाओं को धरना स्थगित कर देना चाहिए और त्योहारों में अपने घर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने युवा की पीड़ा को समझा और सबसे बड़ी बात हुई है कि युवा और अभिभावक जो एक तरह से ये चाहते थे कि इस परीक्षा को जो है, इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लेकर उसकी संस्तुति जो है बेरोजगार संघ के लेटर पर दे दी है। तो इसका मतलब है प्रदेश में सीबीआई आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी, उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही एसआईटी इनके समक्ष ये रखा गया है। दोनों जगह में से जो भी अगर ऐसा लिख देगा कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, तो उसके बाद इसका निर्णय अगले 7 से 10 दिन में लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि इनके जो क्लॉज है, जो इनका नकल रोधी कानून है, उसमें ये लिखा है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो इस पेपर को रद्द माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह परीक्षा भी अगले 7 से 10 दिन में निरस्त होने वाली है। और तीसरी मांग जो हमारी ये थी कि प्रदेश के युवा जो एक तरह से कई समय से डिमांड कर रहे थे, जो आंदोलन में आते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके मुकदमे भी मुख्यमंत्री जी ने आज वापस लेने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और युवाओं की बड़ी मांगे सुनी। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। जितने भी अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसकी सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ हमने एक और मांग उनके सामने रखी है। हमने कहा है कि जो अभी हाल ही में भर्ती हुई है उसको भी एक बार आप रद्द कीजिए, आप 1 महीने के भीतर उसको रद्द करके दोबारा से परीक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी हम विचार करेंगे और जल्द इस पर भी हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। और भी तमाम बेरोजगारों की मांगे यहाँ पर रही, तो जिस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तमाम जितने भी बेरोजगार से जुड़े मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए प्रयासरत हैं। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पर युवाओं से वायदे किए हैं उन वायदों को जल्दी पूरा करें। और अभी उन्होंने एक भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो एसआईटी की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूंगा
कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें।